चूँकि बिहार के कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, ये सब लोग नीतीश कुमार के अनुयायी है। आलोक जी हम लोग के समाज के बेचारे मंत्री थे और मैं समझता हूँ बहुत सीधा साधा आदमी इंसान है। हमने हमारे जैसे आदमी पूछा कि भैया क्या हो गया, आप तो ईमानदार आदमी हैं, आप तो चमनी किसी का पैसा नहीं लेते हैं। बोले आलोक मेहता सिर्फ मंत्री थे, कंट्रोलिंग सब तो यही होता है उनके पार्टी में, जो मंत्रिया था वो सब तो 10 नंबर से डील होता है। और आज भी है, और आज भी नीतीश कुमार जी किसी मंत्री के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा काम करना है ताकि आपके दामन में, मेरे दामन में, एनडीए की सरकार में कोई दाग नहीं लगे। मैंने कुशवाहा पूरे बिहार में विकलांग की श्रेणी में है। वो तो A to Z की बात कर ही रहे हैं कि A to Z के बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देश में, और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं उनका नाम है भगवान सिंह कुशवाहा। कुशवाहा आजकल सच में बिहार के भगवान होते जा रहे हैं। हम कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुशवाहा समाज को तरजीह देने में लगी हुई है। अब बिहार विधान परिषद के लिए एक सीट जो खाली हो गई थी उस पर भगवान सिंह कुशवाहा के जाने की घोषणा लगभग हो चुकी है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद सब दे दिया है। भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, आप पर नीतीश कुमार का। आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं मैं अपने तरफ से सब लोगों को, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, पुराना अनुभव है, नीतीश कुमार के साथ रहे, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की जो छवि बन रही है? दरअसल समता पार्टी के जमाने से हम लोग रहे और समता पार्टी का हम लोग 33 जब मिले थे उसमें मेरी भी गिनती थी। और उससे पहले फाउंडेशन हो रही थी उस वक्त, उससे पहले भी हम 90 से मिले थे। 90 से मिले, आईपीएफ से थे। फिर 2000 में नीतीश कुमार जी के साथ हम जुड़ गए और इसके बाद हम लोग साथे हैं। नहीं, कुशवाहा समाज की अब बात हो रही है, हम जरा आपसे तीखे सवाल भी लेंगे। कुशवाहा समाज को लेकर कहा जा रहा है कि वो उसका वोट तो ट्रांसफ़र हो रहा है आरजेडी की ओर, इस बार चुनाव में दिखा अभी। ये तो 100% गलत है। कैसे गलत है? आरजेडी के लोग बता दें कहाँ ट्रांसफ़र किया है, कहाँ ट्रांसफ़र किया है। श्रवण कुशवाहा लड़े, आलोक मेहता लड़े, यही बात बात रहे हैं ना कि लड़ा देने से वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। ये 5-6 सीट का रह के हमने दिया है, जीता का होगा। लोकतंत्र में जीत के लिए सबसे बड़ा उसका माप पैमाना होता है, वोट का पैमाना होता है कितना सीट जीता। राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए या वो हार गए तो वही कहते हैं कि कितना वोट का ट्रांसफ़र आपने किया है। और राजा राम जी का चुनाव जीतना, अभय जी का चुनाव जीतना, ये दोनों में बहुत सारा समीकरण का हेरा फेरी है। कुछ दिक्कतें आई है, भीतरघात भी हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप अब सब बात हम बता देंगे तो फिर एनडीए गठबंधन पर कई प्रकार का सवाल खड़ा हुआ। आपके समाज के लोग तो बोले ना कि अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया, देखिए लालू यादव ने कितना सम्मान दिया। इसमें कहाँ दिक्कत है? जीतिए के गया तो संसदीय दल का नेता नहीं बनाएगा, उसमें दिक्कत कहाँ? लेकिन उनको बनाने से वोट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। चूँकि बिहार के कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, ये सब लोग नीतीश कुमार के अनुयायी है। नीतीश कुमार जहाँ हैं वहाँ हम लोग के समाज का वोट है। क्यों नीतीश कुमार है? क्यों? उधर भी तो इंडिया की तरफ भी तो कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं, माले के लोग कह रहे हैं कि हम सम्मान तो लोग बोलता ही है, सम्मान देने में कहाँ लोग कहते हैं कि हम कमी किए हैं। सम्मान के साथ साथ और का लोग देते हैं। किसी को प्रणाम कर लेना ही सम्मान नहीं है। आप बोलते हैं हम एमएलए बना दिए, हम एमपी बना दिए, वो पटिया में उसका क्या गरिमाई स्थिति है? कहाँ रहता है उसमें? कोई डिसीजन लेने का पावर था ताकत है? आलोक जी हम लोग के समाज के बेचारे मंत्री थे और मैं समझता हूँ बहुत सीधा साधा आदमी इंसान है। क्या हुआ उनके विभाग में? उनका विभाग में स्थानांतरण, पोस्टिंग दूसरा लोग करते थे, वो बेचारा को कलम हिलाने की ताकत नहीं थी। 40-45 मतलब मैं समझता हूँ 450 अंचलाधिकारी के पद को अनियमितता के सवाल पर भंग करना पड़ा। हमने हमारे जैसे आदमी पूछा कि भैया क्या हो गया, आप तो ईमानदार आदमी हैं, आप तो चमनी किसी का पैसा नहीं लेते हैं। बोले सब 10 नंबर से, सब 10 नंबर से हुआ। बोले आलोक मेहता सिर्फ मंत्री थे, कंट्रोलिंग सब तो यही होता है उनके पार्टी में, जो मंत्रिया था वो सब तो 10 नंबर से डील होता। पावर ग्रिड 10 नंबर है ना, ये तो पावर सब स्टेशन है।
यहाँ से बिजली जाएगा तो वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं बिजली। यही है ग्रिड, पावर ग्रिड। तो आप लोगों में तो है ही, नीतीश कुमार पावर ग्रिड है। यहाँ तो हिले सब कुछ है। माने नीतीश कुमार जी जो पावर है, आज द सीएम, लेकिन अपने पावर को सब जगह कनेक्शन सभी मंत्रियों को दिया। मंत्री के विभागीय काम में नीतीश कुमार जी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अभी मंत्री रहे, आपके काम में कोई काम में हस्तक्षेप नहीं किया। हमारे तो बुझाई में नहीं किया कि 2.5-3 साल हम मंत्री थे, कभी उन्होंने हमारे बारे में कुछ ये गलती होगा हमने, हम कमिश्नर जो डिसीजन करते थे वो मान लेते थे। वो जानते थे कि गलत काम नहीं कर सकता। विपक्ष लोग तो कहते हैं कि फाइल वहीं से अप्रूव होता है। नहीं, मेरे आने हम मंत्री थे तो उस समय नहीं, बल्कि विपक्ष लोग कहते थे कि श्री भगवान सिंह के पोस्टिंग स्थानांतरण में 18 पैसा नहीं लगता, और नहीं लगता था। और आज भी है, और आज भी नीतीश कुमार जी किसी मंत्री के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बोलते हैं कि ऐसा काम करना है ताकि आपके दामन में, मेरे दामन में, एनडीए की सरकार में कोई दाग नहीं लगे। ठीक है, आप भोजपुर की तरफ रहते हैं, अभी आप एमएलसी हो जाएंगे, फिर जो मीटिंग्स होंगी उसमें आप जाएंगे, अटेंड करेंगे, तो जो उधर आप लोग फैसला ले लेंगे वही सर्वमान्य हो जाएगा। नहीं, फैसला उधर कौन चीज लेंगे? मतलब जैसे कुछ व्यवस्था को लेकर कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या फैसला लेंगे? जो पदाधिकारी गलती करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो आपके काम में कंट्रोलिंग एक नंबर से नहीं होगा कुछ? हाँ, नीतीश कुमार हर काम में सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं भाई। कंट्रोलिंग नहीं उनके पास है। जबरन किसी भी नेता को अपना बात मनवाने की आदि नहीं है सीएम। मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अमुक व्यक्ति को अच्छा सुझाव देना चाहिए पार्टी के हित में, यही काम वो करते हैं। कोई दबाव डाल करके कोई फैसला नहीं करते। हम तो उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव न है, और उस हैसियत से बहुत कुछ हम बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कहता है कि अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो है ही, सरकार है, ऐसा कोई भी व्यवहार काम नहीं करना चाहिए जिससे एनडीए की सरकार पर, एनडीए के नेताओं पर, नीतीश कुमार के चेहरा पर कोई दाग लगे। मतलब अभी आप एमएलसी बने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने आपको आशीर्वाद दे दिया? जी, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है। माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको बुलाया, हमारे साथ विजय चौधरी जी भी गए थे। अच्छा, क्या दिक्कत है जरा हम जान लेते हैं। कुशवाहा समाज अपना नेता तेजस्वी को मान लेगी तो क्या दिक्कत है? वो तो A to Z की बात करते हैं। कहाँ कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। मैंने यहाँ कोई विकलांग लोग है? मैंने कुशवाहा पूरे बिहार में विकलांग के श्रेणी में है। वो तो A to Z की बात कर ही रहे हैं कि A to Z की बात तो करता है। तो यदि A to Z कहता है ना, तो कुशवाहा को सीएम प्रोजेक्ट कहाँ नहीं करता? बेटे बनेगा, बाप बना सीएम, माँ बनी सीएम, बेटा भी सीएम। बाकी लोग का वो कुशवाहा बैगन तोड़ने के लिए है, गोभी रोपने के लिए है, कि भी बढ़िया कुर्सी पर बैठ करके कलम से लिखेगा, भविष्य लिखेगा। तो हम लोग को भविष्य लिखते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, लवकुश के बेटा। क्या 25 में इसका इफेक्ट दिखेगा? आपको लगता है कि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ ही? कोई इफेक्ट नहीं। 100% कुशवाहा समाज, अति पिछड़ा, दलित नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। आप कहते हैं कि अगर हाँ आरजेडी के लोगों में इतनी हिम्मत है तो वो कुशवाहा को आगे फेस करके बना में मैं बधाई दूंगा। आप जेडीयू के एमएलसी रहेंगे फिर भी बधाई देने में क्या दिक्कत है? बिहार का सीएम कोई बन जाए तो बधाई तो विपक्ष के लोग भी देते रहते हैं। ये सब बाजा उजा बाजने वाला नहीं है। जितना अफवाह फैलाना है, आरजेडी के लोग के साथ माले हैं। ये दोनों पार्टी अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनका दूसरा काम ही नहीं है। तो इस पर 9 सीट जीत गए ना के तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन। अरे जीता तो क्या हो गया भाई? कितना अफवाहें फैलाई गई, संविधान जल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। अच्छा, धरती पर कोई इंसान है जो संविधान को बदल दे? मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी नहीं 10 बार भी पैदा होंगे, देश के नागरिक है। और मैं समझता हूँ दुनिया के नामी गिराने प्रधानमंत्री है। कोई बदल सकता है संविधान? संविधान एक आदमी लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है। तो ये लिखा हल्ला हुआ कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगी, तो यही तो सब हल्ला हुआ ना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। कौन कह रहा? विपक्ष लोग तेजस्वी यादव भी कहते हैं कई बार। एक बात आपको ठोक के बोलते हैं, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है धरती पर, तब तक एनडीए का नेता रहेंगे बिहार में।
और उनके नेतृत्व में ही 2025 का अगला भी कोई चुनाव होगा तो उन्हीं के नेतृत्व में होगा। जीतेंगे भी? हाँ, कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जीत हो जाएगी, हम जीत की बात कर रहे हैं। अब यहाँ जीतेंगे पक्का। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देश में, और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, विपक्ष के लोगों को भी नसीहत दिया, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।